शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमारे बहुत से दिन आते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कई बार हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, कई बार हमारे निर्णय सही हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे निर्णय से हम चूक जाते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के दिन हमारे जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। ये सर्कल है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन उन अच्छे बुरे दिनों में हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उन अच्छे बुरे दिनों में हमें खुद को कैसे ढालना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उन अच्छे बुरे दिनों को हमको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि है। क्योंकि अच्छे बुरे दिन तो आएंगे, आप उसको टाल भी नहीं पाएंगे। अच्छे बुरे दिन आएंगे ही आएंगे। कैसे हम उनको मैनेज करें, बात ये है। कोरोना के काल में आप लोगों ने कितना मैनेज किया, कितना मैनेज किया, आप सोचिए। सब्जी कैसे आई, गैस की टंकी कैसे आई, कैसे मैनेजमेंट किया। ऐसे अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करें, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करें, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छे दिनों में क्या मैनेजमेंट चाहिए। जितना मैनेजमेंट बुरे दिनों में चाहिए, उससे कई गुना अधिक मैनेजमेंट अच्छे दिनों में चाहिए। क्योंकि अच्छे दिनों में मैनेजमेंट नहीं संभाला तो गए। गाड़ी अगर स्लो है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी खड़ी है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी बहुत स्पीड में है तो ऐसा एक्सीडेंट होगा कि शायद दोबारा एक्सीडेंट ही ना हो। अच्छे दिनों में खुद को संभालना जरूरी है और बुरे दिनों में भी खुद को संभालना जरूरी है। ध्यान रखना कि आपके जीवन में, कहते हैं ना 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है। तो जीवन 2 दिन का है। एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन जिंदगी आपके हक में हो उस दिन गुरूर मत करना। जिस दिन जिंदगी आपके हक में चले उस दिन गुरूर मत करना कि आज दिन आया है मेरा, मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। गुरूर मत करना, एकदम 7वें आसमान पे मत पहुंच जाना। जब जिंदगी तुम्हारे हक में हो या कोई दिन तुम्हारे हक में हो, गुरूर मत करना। और जब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ हो तो सब्र जरूर रखना। दिन आएंगे, दिन जाएंगे, आप और हम हैं, थे, रह जाएंगे। सब्र जरूर रखना। सब्र, ये गुरूर और सब्र, यह आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। लाइफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले विधायक घर घर जाता है, सर प्लीज वोट दे दीजिए, सर मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं, मैं तो जनता का सेवक हूं। फिर जैसे ही पद पे आया तो गुरूर, कौन तू, कौन, अभी परसों आना, जाओ। वोट के लिए तो साहब हाथ जोड़ के आए थे, वोट मिलने के बाद तो आप भूल गए। तुम गुरूर में हो, सब्र रखो, गुरूर भी टूटेगा, गुरूर भी टूटेगा। तो जब अच्छे दिन आए तो सब्र जरूर रखना।
जब अच्छे दिन आए तो गुरूर मत करना, लेकिन सब्र जरूर रखना। जो गुरूर आपका एटीट्यूड दिखाने का तरीका, अभिमान, आपका दर्प, अंदर का आपका मान, ये ले डूबेगा, ये ले डूबेगा। एक बात ध्यान रखना, नाव चलती है पानी में, नाव तैरती है पानी में, और नाव डूबती भी है पानी में। सही है ना? किनारे पर नाव खड़ी हो तो कभी नहीं डूबती, तट पर डूबती कहाँ है? पानी में। लेकिन ध्यान रखना, पानी में नाव तभी डूबती है जब पानी नाव के अंदर होता है। नाव के बाहर पानी है तो नाव तिरती है, नाव के अंदर पानी है तो नाव डूबती, पानी में ही तिरती है, पानी में ही डूबती है। सारा खेल यही है, सारा खेल ही यही है। अगर तुमने गुरूर को संभाल के रख लिया, तुम्हारी नाव डूब जाएगी। अगर तुमने गुरूर को इकट्ठा करके रख लिया, तुम्हारी जिंदगी की नाव डूब जाएगी। अगर तुमने सब्र छांट करके जरूर रख लिया, तुम्हारी नाव उतर जाएगी। और ऐसी तरह की सोचते रह जाओगे। तुम्हारे ऊपर है, जिंदगी आपकी, आपके पास है। एक बहुत फेमस कैरेक्टर है राम और रावण का, जिसके बारे में हमेशा मैं चर्चा करता हूँ। कभी राम के व्यक्तित्व को झांक करके देखना, अंदर तक देखना, बहुत डीप है। कुआं झांकते ना अपन लोग, आप भले ही रेलिंग पकड़े हो, लेकिन गहरा कुआं हो तो डर लगता है देख के ही कि अरे यार बहुत गहरा है भाई, भाई यार बहुत गहरा है। राम के व्यक्तित्व का कभी झांक के देखना, बहुत गहरा व्यक्तित्व है राम का। जब दिन उनके हक में था तो उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया कि रावण को मारा हो और धनुष बाण उठा के यूं घुमाया हो, सर चक्री जैसा किया कि दुपट्टा घुमाया हो। यस, जब राम जीते, राम एक शिला पर जाकर गंभीर बैठ गए कि काश रावण बात मान लेता, इतनी हिंसा बच जाती। वो दिन राम के हक में था, वो दिन राम के हक में था, फिर भी राम ने हक नहीं जताया, लंका विभीषण को दे दी। और जब दिन खिलाफ था, तब देखो राम ने कितना सब्र रखा। जब दिन खिलाफ था, राम ने कितना सब्र रखा। गुरूर नहीं किया, लेकिन सब्र जरूर रखा। बड़ा व्यक्तित्व बनना है तो ये करना ही पड़ेगा। बड़ा व्यक्तित्व बनना है तो ये करना ही पड़ेगा। सब्र जरूर रखें, गुरूर ना करें। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, दिन बदलते देर नहीं लगती। दिन बदलते देर नहीं लगती है। पैसा पानी की तरह है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है। आपकी बिजनेस बहुत अच्छा है किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति धार्मिक भी है, पूरे समाज को पता है कि कभी गरीब नहीं हो सकता। ये घर में 2 लोग बीमार पड़ गए, 1 लाख रुपए दिन का इंजेक्शन लग रहा है। कब तक लगेगा? बोले 20 साल तक लगेगा। बचाना है तो लगवाओ। क्या करोगे? घर बेचोगे कि नहीं? नहीं बेचोगे? बेचोगे, किराए के घर में रहोगे। भैया बेचो भैया, रहेंगे, जैसा होगा देखेंगे। कुछ भी, कोई ऐब नहीं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। कोई ऐब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खत्म, सब खत्म। क्यों ना अपन इस नीति को अपने जिंदगी में उतारें कि भाई जब हक का दिन हो तो गुरूर नहीं करना। गुरूर तुमको गिरा देता है। थोड़ी सा तुम्हारे अंदर गुरूर आया और तुम गए कि मैं जो हूं वो सब कर सकता हूं। जब पावर में आता है मिनिस्टर या कोई राजनीति में पावर में आता है, देखो कईयों को मिटाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि पावर पलटेगी भी। जिस दिन पलटेगी वो तुमको भी पलटेगा। क्यों ऐसा करें? ऐसा क्यों करें?
जब दुर्योधन के दिन उसके हक में थे तो कितना गुरूर में जिया, देखा कि नहीं? एक गांव नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, ये 5 मिलके मेरा कर क्या लेंगे, हम तो 100 हैं, 20 में दामाद द्रोणाचार्य सब मेरे साथ है। लेकिन देखो गुरूर ने डुबाया कि नहीं? गुरूर ने डुबा दिया है। अपनी दम पर उड़ो, अपनी दम पर उठो। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं जो कम समय में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके या कर रहे हैं। दिन आपके फेवर में है, टाइम आपका है, लक आपका चल रहा है, तो ये मत सोच लेना कि तुम ही सब कुछ हो। जब दिन आपके हक में हो, जब भी कोई दिन आपके हक में हो, चाहे स्टूडेंट स्कूल का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे धर्मात्मा का हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे कुछ भी हो, जब दिन तुम्हारे हक में हो तो खुद से मेरी तरफ से एक बात कहना कि ऊंचाइयों की उड़ान पर हो, ऊंचाइयों की उड़ान पर हो। थोड़ा समझ करके उड़ना। परिंदों ने कल ही बताया है, आकाश में, आसमान में घराने नहीं होते, लौट के तुम्हें जमीन पे ही आना पड़ेगा भाई। ऊंचाइयों की उड़ान पर हो। थोड़ा मंदे चलना, मंदे, थोड़ा मंदे चलना, मंदे। क्या पता दिन अच्छे के बुरे कब हो जाएं, क्या पता कब दिन अच्छे बुरे हो जाएं। क्यों गुरूर करें, और किस बात पर गुरूर करें? तुमको पैसे पर गुरूर है तो तुमसे ज्यादा पैसे वाले भी हैं, तुमको अपने रूप पर गुरूर है तो तुमसे सुंदर लोग भी हैं, तुमको इस बात पर गुरूर है कि लोग तुम्हारी पहचान, पूछ परख बहुत है तो तुमसे ऊंचे भी बहुत है। तुमको गुरूर किस बात का है? तुम बहुत सुंदर लगते हो, इसका गुरूर है। जिस दिन जाओगे उस दिन क्या होगा? जलाए जाओगे कि नहीं? और उस आधे जले शरीर को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो तुमको गुरूर किस बात का है? वो दिन तुम्हारे हक में है, गुरूर इस बात का है। और तुमने गुरूर कर लिया, जो हक का दिन है वो जल्दी चला जाएगा। पैसा जिंदगी में जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उसका गुरूर बढ़ता है और नशा चालू कर देता आदमी। बहुत सारे लोग मेरे सामने आते जो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे दिल में वही पैसे वाले रहते हैं जो गुरु भक्त हैं। मेरे दिल में वही पैसे वाले लोग रुकते हैं जो प्रभु और गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण रखते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है, कागज के नोट लिए उड़ रहे हैं। और तुमको गुरूर किस बात का है? तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए, और तुम भी चले जाओगे। कौन सा तुम रुकने वाले हो? मैं तो कहता हूँ, खुद के लिए बात कहता हूँ कि अगर तुमने गुरूर से मुझे खरीदने की कोशिश करी, जिंदगी निकल जाएगी, खरीद नहीं पाओगे। अगर तुमने गुरूर से हमें खरीदने की कोशिश करी, जिंदगी निकल जाएगी, खरीद नहीं पाओगे। तुमने दौलत दिखाई हमें खरीदने के लिए, तो पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी। हमें खरीदना है, तुम थोड़ा मुस्कुरा के मिल लो, हम यूं ही बिक जाएंगे। जहां तुमने अपना गुरूर दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, तो तुम एटीट्यूड रखते हो तो हम एटीट्यूड रखते हैं। फिर हम ग्रेटिट्यूड में भी जीते हैं, अभिमानी बन के जियोगे अगर, तो अच्छे दिनों को बुरे दिन बदलने में, अच्छे दिनों को बुरा दिन होने में देर नहीं लगेगी, तुरंत पलटेगा, तुरंत। हक के दिन में एक व्यक्ति की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, जब उसके हक का दिन आता है ना, दिन उसका आता है, तो कभी अपनी गलती नहीं मानता। उसके पास हर गलती के लिए क्लॉज रहता है, एक रीजन रहता है। जब हक का दिन आता है, व्यक्ति अपनी गलती मानता ही नहीं है। मैंने एक बात देखी, एक जगह मैंने, बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, जिसके खाना बनाने वाले 25 लोग लगे हों, हक के दिन का गुरूर देखना साहब, गजब का था उस दिन।
10 बजे बेटा सो करके उठ के आया, माँ नाश्ते में क्या है? माँ ने कहा बेटा जो चाहिए बनवा लो। बोले मैं भजिए खाऊंगा, भजिए नाश्ते में इमली की चटनी के साथ। तो बाबूजी ऑर्डर देके चले गए। जो बनाने वाला था उसने भजिए बनाए। अब कम बनाओ तो समस्या और ज़्यादा बनाओ तो समस्या। तो उसने इतने भजिए बनाए कि साहब को प्लेट भरी भरी लगना चाहिए। भैया ने 2 भजिए खाए, मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो बाहर खाऊंगा। उसने भजिए वहीं छोड़े और बाहर चला गया नाश्ता करने के लिए। ये हक का दिन है और तुम गुरूर कर रहे हो। वो दिन भी आएगा कि रोटी के टुकड़े के लिए तरसना पड़ेगा। गुरूर में जियोगे तो सारा सुरूर उतर जाएगा। इसलिए खिलाफ हो जो दिन उसमें सब्र रखें, और जो हक में हो उसमें गुरूर ना रखें। कठिन है, जब पद आता है, चीज़ें हाथ में आती तो गर्मी तो आती है, उसी को संभालना बहुत कठिन काम है। मेरा ये मानना है कि दिन अच्छा या बुरा नहीं होता, दिन अच्छा बुरा नहीं होता, हमको दिन अच्छे बुरे दिन को संभालना होता है। अगर दिन अच्छा है आज का तो फिर हमेशा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किसी का होता नहीं। भगवान पारसनाथ पर भी उपसर्ग हुआ, राम ने भी पूरी जिंदगी स्ट्रगलिंग की। जबकि दशरथ के पुत्र थे, राम के अंडर में 16,000 राजा थे। बड़ी बात होती है 16,000 राजा किसी के अंडर होना। फिर भी राम तो राम थे। उनको पता था कि दिन बुरे अच्छे होंगे, जिंदगी अच्छी बुरी नहीं, जिंदगी अच्छी है, जीना अपने को है। तो मेंटेलिटी भी आपको ही चेंज करना पड़ेगी ना। आज के इस दौर में क्या होता है कि किसी की एक वीडियो चल जाए इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, और 2-4 मिलियन हो जाए, आदमी तो एकदम 250 किलो का हो जाता है। अरे भाई मेरी रील चल गई, और अगले दिन वो किसी ने पेज हैक कर लिया और डिलीट कर दिया। अब क्या करोगे? अब सब रखो, फिर से बनाओ। कभी गुरूर मत करना, सब्र जरूर रखना। दिन बदलेंगे, देर नहीं लगती। जो पूछते नहीं थे वो पूछेंगे। बस तो अपना रास्ता सही रखना कि वो लक्ष्य सही है मेरा, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य की ओर गति चलना। दुनिया एक दिन तुम्हारा साथ देगी। दुनिया एक दिन ऐसा करेगी कि बोलेगी कि हाँ, ही इज द गुड पर्सन, ही इज द बेस्ट पर्सन। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस आई कैन, यस आई विल। मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि दुनिया ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होगा, और मैं ही बताऊंगा कि मेरे कहे बिना कुछ नहीं होगा, मेरी आज्ञा चलेगी। मैं बोलूंगा उठो तो उठो, मैं बोलूंगा बैठो तो बैठो। दुनिया का वो दिन में जरूर आएगा, मैं दिन वो दुनिया के सामने जरूर दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस लाएं, गुरूर में ना जिए, सब्र में ज़रूर जिए। गुरूर की ज़िंदगी तुम्हें डुबाएगी, सब्र की ज़िंदगी तुम्हें बहुत ऊंचा बनाएगी। इस नीति को जीवन में उतार के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। हक के दिन में और खिलाफ के दिन में क्या करें क्या ना करें, ये सारी बातें जीवन में उतारें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की